हम सभी लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स के पास कितना पैसा होता है, कितने अमीर वो होते हैं, कैसे, मतलब बहुत सारा पैसा तो होता ही है ऑब्वियसली कि उन्होंने मूवीज, मतलब मूवी कर करके वो करोड़ों कमाते रहते हैं। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब उन्होंने अपने जिंदगी में एकदम पीक करियर पर आकर ऐसे गरीब हुए कि किसी को तो मतलब कंधा तक नहीं मिला जाते हुए। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको क्यों ना एक्टर्स के बारे में बताऊं जो अमीर इतने थे लेकिन लास्ट में दो लोग नहीं थे उनके पास, कि कोई कैसे, मतलब एकदम हालत ही खराब हो गई थी उनकी। भारत भूषण साल 1950 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से भारत भूषण ने खूब शोहरत बटोरी थी। वो एक रईस परिवार में पैदा हुए थे। उनके मुंबई में कई बंगले हुआ करते थे, लेकिन वक्त की मार ने भारत भूषण का सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपनी महंगी कार बेचनी पड़ी, वो फिल्म फ्लॉप होती चली गई और भारत भूषण ने अपना सब कुछ नीलाम कर दिया। साल 1990 में संकट से जूझते हुए उनका निधन हो गया। वी आर चोपड़ा की फिल्म हमराज से अपने करियर की शुरुआत करने वाली वीमी को एक आजाद ख्यालों वाली अभिनेत्री कहा जाता था। हमराज के बाद उनकी अगली ही फिल्म पतंग फ्लॉप रही। यहीं से वीमी की जिंदगी का बुरा दौर शुरू हो गया। शादीशुदा वीमी के पति ने उन्हें खूब मारा पीटा और इन्होंने उन पर आरोप भी लगाया था। इन्होंने जो भी बिजनेस किया वो ठप पड़ता चला गया। इसके बाद वीमी शराब की लत में ऐसी चूर हुई कि सब कुछ बेचकर ही दम लिया। 22 अगस्त 1977 को नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। शरीर को 4 कंधे न मिले तो अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को एक ठेले में ले जाना पड़ा। भगवान दादा 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले भगवान दाता को आज भी उनके बेहतरीन काम के लिए याद किया जाता है। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म अलबेला भारत में ही नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में भी बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन फिल्म हंसते रहना बनाते समय भगवान दादा ने अपना सब कुछ उसमें लगा डाला। जुहू में समंदर के ठीक सामने उनका 25 कमरों वाला बंगला था। उनके पास 7 गाड़ियां थी। ये सब कुछ बिक गया। अपने आखिरी वक्त में वो इतने कंगाल हो गए कि उन्हें चौल में रहना पड़ा। ए.के. हंगल, शोले में ए.के. हंगल का फेमस डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लोगों को आज भी याद है। कई पुरानी फिल्मों को देखकर आज भी हंगल साहब याद आ जाते हैं। हंगल साहब के उन बुलंदियों को छुआ है, लेकिन अंतिम दिनों में इलाज तक के उनके पास पैसे नहीं थे। अपने निधन से पहले तक के वो फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन उनका इलाज के उनके पास पैसे न थे। अमिताभ बच्चन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने 20 लाख की मदद भेजी, लेकिन हंगल साहब बच ना पाए। महेश आनंद, हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन महेश आनंद ने विश्वात्मा और शहंशाह जैसी फिल्मों में जबरदस्त काम किया। हिंदी के अलावा वे तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन करोड़ों कमाने वाले महेश आनंद गरीबी से घिर गए। अंत में उनकी लाश घर में काफी बुरी हालत में मिली। तो देखा आप लोगों ने, ये थे वो एक्टर्स जो अमीर इतने थे लेकिन अंत में जाते जाते गरीबी ने इन पर ऐसी चपेट मारी है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। सेम इसी तरह का सीन इनके साथ हुआ है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।